जो टैबलेट आपको दिया गया है, ये टैबलेट जो दिया जा रहा है, ये टैबलेट तकनीकी रूप से आप भी सक्षम हो सकें, शासन के साथ एक तारतम्यता आप भी बना सकें, लेकिन समय के अनुरूप आप भी अपने आप को आगे बढ़ा करके इस योग्य बन सकें कि आने वाली पीढ़ी को आप एक नया मार्ग भी दिखा सकें। यानी आपके पास जितनी भी स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है या आईसीटी लैब्स जो बन रहे हैं, या आपको समय के अनुरूप 2 कदम आगे बढ़ने के लिए नई प्रेरणा प्रदान करेगा। याद रखना, समाज जहां सोच रहा है, अगर हम उससे 2 कदम आगे बढ़ करके नहीं सोचेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। आज नए नए परिवर्तन हो रहे हैं और इस दिशा में आपके लिए महत्वपूर्ण होगा कि जो आज यहां पर अनेक प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने के कार्य हो रहे हैं, क्रमिक रूप से आपने देखा होगा, पहले चरण में हम लोगों ने जब बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स से सभी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की, तो पहले चरण में एक एक करके दिया गया, धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ाया गया। एक समय ऐसा था जब हम स्कूलों के माध्यम से बैग, बुक्स, शूज, स्वेटर सभी उपलब्ध करवाते थे। फिर यह हुआ कि नहीं, अभी हमें तकनीक का उपयोग करना चाहिए और डीबीटी के माध्यम से पूरी धनराशि बच्चे के अभिभावक के खाते में जाने लग गई। कोई भी सभ्य समाज के बगैर कोई राष्ट्र सशक्त नहीं हो सकता। किसी राष्ट्र को सशक्त बनना है तो उसको समर्थ बनना पड़ेगा। समर्थ बनना है तो उसके लिए वहां की शिक्षा को संस्कार युक्त बनना पड़ेगा। व्यक्ति के अंदर आत्मानुशासन की भावना पैदा हो सके, समाज और राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दों को अपना मुद्दा समझने की एक प्रवृत्ति पैदा होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। अगर इन सभी भावनाओं को अगर कहीं से हम समावेश करा सकते हैं, उसका सबसे सशक्त माध्यम हो सकता है तो वह शिक्षा होगी। जैसी शिक्षा होगी वैसा चरित्र होगा, जैसा चरित्र होगा समाज की वैसी दिशा होगी, और समाज जैसे चलेगा राष्ट्र उस दिशा में दौड़ पड़ेगा। और इस दृष्टि से हम सबको पूरा का पूरा दारोमदार अगर किसी एक वस्तु पर, एक चीज पर टिकी हुई है, समर्थ और सशक्त राष्ट्र की, तो वह आप सबके परिश्रम और आप सबके पुरुषार्थ पर टिकी हुई है। आप चाहेंगे तो देश को तेजी के साथ बुलंदियों की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि अतीत में यह कार्य न हुआ हो। आप याद करिए, अगर गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र नहीं होते, क्या राम हो पाते? अगर चाणक्य नहीं होते तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य हो गए होते क्या? अगर गुरु संदीपन नहीं होते तो क्या कृष्ण हमें मिल पाए होते क्या? ये तो ढेर सारे उदाहरण हैं। भारत में ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं। अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में एक बच्चे को युवा बनते हुए और फिर राष्ट्र के एक समर्थ और सभ्य नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए हर व्यक्ति देख सकता है। और एक शिक्षक की तो सबसे बड़ी उपलब्धि वही होती है कि अपने नागरिक को कितना, जब अपने द्वारा पढ़ाए गए बच्चों को कितना वह समर्थ और योग्य बना करके राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव उसके अंदर पैदा कर दे, या उसकी उपलब्धि होनी चाहिए। उस उपलब्धि के साथ उसे अपने आप को जोड़ना चाहिए। और आज उसी उपलब्धि के साथ जुड़ने के लिए हम सब आज आपके बीच में यहां पर आए हैं।